अब देखिए आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो हाउ वी कैन बिल्ड अप दिस बिजनेस एज ए पार्ट टाइम कैसे इस बिजनेस को हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं। आज हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फाइन। तो मैं आपके सामने कुछ प्रेजेंटेशन रख रहा हूँ। यस, विजिबल है? Yes, sir. ओके, फाइन। सो हाउ वी कैन बिल्ड अ बिग बिजनेस बाय वर्किंग पार्ट टाइम। तो पहले पार्ट टाइम बिजनेस कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पूरा हमारा ये डिस्कशन रहेगा, राइट? तो सबसे पहले तो इस बिजनेस के लिए आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा एज पर द सिस्टम। अपना दिमाग नहीं लगाना है। हमेशा एक रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, प्लीज पे अटेंशन। कोई आइडियाज नहीं इस्तेमाल करने हैं आपको, कोई चीज नहीं इस्तेमाल करनी है, कुछ नया टेक्निक इस्तेमाल नहीं करना अपनी तरफ से। आप कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करके इस बिजनेस में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये मैं भी करके देख चुका हूँ, बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी करके देख चुके हैं, उन्हें कोई नतीजा हासिल नहीं। यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, योर एनर्जी एंड योर मनी। आप तीनों ही चीजें वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कमिटमेंट के साथ में आपके गोल्स भी क्लियर होने चाहिए और आपके एक्शन प्लान। गोल्स का मतलब है ड्रीम्स आपके हैं, गोल्स आपके हैं, लेकिन उसके लिए अगर एक्शन प्लान नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए जीरो साबित होने वाला है, राइट? फोकस करना है आपको उन्हीं एक्शंस पे जिनसे आपको रिजल्ट्स मिलता है। ये आपको चेकआउट करना पड़ेगा, ऐसे कौन से काम है जिनसे आपको रिजल्ट मिल रहा है। हमें वो दूसरे काम नहीं करने जिससे हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है ना? और प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट इज दिस पीएमएस, ठीक है ना? यही चीज है जो सब आपको सबसे बिजनेस सबसे फास्ट करवाने वाला है। नाउ बिजनेस की बात करें तो बिजनेस पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, जिस बिजनेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि सर इसको पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करें, ठीक है ना? ये दिमाग में आपके भी आता है कि सर इसको पार्ट टाइम कैसे बिल्डअप करें, फुल टाइम कैसे बिल्डअप करें। ये बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, बिजनेस ना तो पार्ट टाइम है ना तो फुल टाइम है। बिजनेस क्या है? बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप जो समय दे रहे हैं और राइट एक्टिविटीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गिविंग टाइम टू राइट एक्टिविटीज, दिस इज कॉल्ड द बिजनेस। इसमें पार्ट टाइम और फुल टाइम कुछ भी नहीं है। ये आपकी सोच है जो बिजनेस को पार्ट टाइम और फुल टाइम बनाती है, बाकी है कुछ नहीं इसके अंदर। और पार्ट टाइम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पार्ट टाइम के अंदर भी हमारे साथ एक दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो लोग पार्ट टाइमर भी है ना, वो पार्ट टाइम भी बिजनेस को बिल्डअप नहीं कर पा रहे। क्यों? उनके एक्सक्यूज साथ में रहते हैं, विक्टिम कार्ड। एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेले। विक्टिम कार्ड मतलब अपने आप को दयनीय, असहाय साबित ना करने की कोशिश करें, ठीक है? एक्सक्यूजेस ना दें, बहाने ना बनाएं। ये जो होता है ना विक्टिम कार्ड, एक्सक्यूजेस, ये क्या करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है ना, उसको हाइड करते हैं, वो छुपाने के काम में आते हैं। कोई मतलब नहीं है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और किसी को धोखा नहीं दे रहे। अपलाइन क्या करेगा आपका, सहानुभूति दर्शाएगा और कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं आपको, एक्सक्यूजेस और विक्टिम कार्ड, प्लीज डोंट प्ले विद दिस, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे सभी लोग काम करेंगे, उन्हीं को रिजल्ट मिलेगा। जो काम नहीं करेंगे और विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे, उनके लिए नतीजे शून्य आने वाले। तो पार्ट टाइम वाले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज के लिए, ठीक है? एक्सक्यूजेस का मतलब, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं है। ये चीजें देखिए प्रॉब्लम सबके साथ है। मेरा कोई फोन नहीं उठाता है, मेरे पास में टाइम नहीं है, काम का लोड ज्यादा है। सबके साथ में दिक्कत है, सबके साथ में ये प्रॉब्लम है। क्या करेंगे बताइए? वी कांट डू एनीथिंग। कुछ कर सकते हैं हम इसके लिए? कोई है आपके पास में? जब आपके पास में सॉल्यूशन नहीं है तो हमारे पास में भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक? इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें आप। और जैसे कल मैंने कहा था, जिसे करना है वो जरिया ढूंढ लेगा और जिसे नहीं करना है वो बहाना ढूंढ लेगा। अब आप देख लीजिए, आपको जरिया चाहिए या बहाना चाहिए, ये डिसाइड आपको करना है। और एक बार एक चीज को सोचिएगा, अगर आप पार्ट टाइम इसको बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं तो फुल टाइम कहाँ बिल्डअप कर पाएंगे?
ये बिजनेस आप फुल टाइम भी नहीं कर पाएंगे अगर आप पार्ट टाइम नहीं कर पा रहे। तो आज तक जो गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को एक तरफ रखिए, दरकिनार रखिए। हम यही एक चीज कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। हमेशा एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अपनी ही बोले जाते हैं, अपलाइन के कभी नहीं सुनते हैं। मैं आपको लिटरली एक चीज कहूँ, आज अगर मेरी सक्सेस अगर मैं मानता हूँ, अगर मैंने थोड़ी बहुत सक्सेस अचीव करी है, उसका एक ही रीजन है, मैंने कभी जगत सर की बात को नहीं काटा। उन्होंने जो कहा ना, उस बात को मैंने अक्षरश, मतलब वो शब्द से शब्द हमने उनको किया है। उन्होंने बोला यहाँ पे आपको मीटिंग में आना है, हम मीटिंग में गए। आपको ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है, हमने वो ट्रेनिंग अटेंड करी। आपको ये काम करना है, मैंने वो काम किया, और नतीजा आपके सामने है, हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे बहाने बनाने बनते और अपना दिमाग लगाना बनते, ठीक है ना। आप कर ले बाय हार्ट। मैं तो आपको ये कहूंगा, देखो मैं किसी को, हम किसी के बॉस तो है नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है, कोई किसी का बॉस नहीं कि आप अपनी बॉस की सुन सकते हैं, लेकिन जब बात आती है कोई अगर आपको सही राय देता है तो वहां पे ईगो मत लेके आए, ठीक है ना। ईगो का कार्ड मत खेलें, ईगो को दरकिनार रखें, क्योंकि एक ही चीज है, या तो आपको जेब में पैसा आएगा या ईगो आएगा। अगर जगत सर मुझे कुछ कहते हैं तो मेरे भले के लिए कहते हैं, अगर कोई अपलाइन आपको कहता है तो आपके भले के लिए कहता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दें। तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज पीएमएस, प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज ये आपको कुछ 4 चीजें जो आज आपको पूरा इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर आपको बताएंगे। पहला तो है आपको मंथली गोल्स सेट करने हैं, और ये मंथली गोल्स क्या होने चाहिए, 3 से 4 टास्क होनी चाहिए। मंथली गोल कैसे हो सकते हैं? मंथली गोल हो सकता है आपका इन द फॉर्म ऑफ बीवी, बिजनेस वॉल्यूम को जनरेट करने में। मंथली टास्क हो सकता है कि आपको अपने जो पुराने हैं, मान लीजिए जो आपकी टीम मेंबर्स हैं जो इनएक्टिव हैं, उनको आपको एक्टिव करवाना है, ये भी आपका मंथली टास्क हो सकता है। मंथली टास्क हो सकता है कि आपको नए लोग को अप्रोच करना है, ये भी मंथली टास्क हो सकता है आपका, ठीक है ना। मंथली टास्क, कुछ टास्क रखें अपना, मंथ का टास्क रखें कि ये मेरा 15% लेवल है, मुझे इस महीने 16% पे आना है, ये मेरा इतना है। ये टास्क आपको क्या करना पड़ेगा, टारगेट तो सेट करने पड़ेंगे, गोल तो सेट करना पड़ेगा। फिर उन गोल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्शन प्लान देखना पड़ेगा, क्या एक्शन प्लान है। वो एक्शन प्लान आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप 3 से 4 अपनी टीम मेंबर्स को वापस रीएक्टिव करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या एक्शन प्लान करना पड़ेगा, आपको उनके साथ में कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे, सोशल मीडिया पे उनके साथ वापस एक्टिव होना पड़ेगा, उनको वापस टेलीफोनिक या उनके पास 1 to 1 जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, वो काम जिससे आपको रिजल्ट मिलते हैं। 80/20, आप देखिए 80/20 का रूल मैंने पहले भी बताया था आपको, दिस इज कॉल्ड द पैरेटो रूल। ये पैरेटो रूल क्या होता है, आपका जो 80% रिजल्ट आता है वो आता है आपके 20% एफर्ट से। 80% जो रिजल्ट आपको मिलता है ना लाइफ के अंदर, जो सबसे बड़ा, वो होता है सिर्फ 20% वर्क से। यानी आप 80% काम कौन से करते हैं, फालतू के काम। तो अब आप देख लीजिए कि 20% भी अगर आपको 80% रिजल्ट दे रहा है तो आपको उसको थोड़ा सा और बढ़ाना है, उस एक्शन प्लान को और बढ़ाना है। फाइंड टाइम स्लॉट्स, टाइम चैलेंज है आपके साथ में, तो टाइम स्लॉट्स देखिए आपके टाइम कौन कौन से बचे रहते हैं, उस टाइम के अंदर आपको ये एक्टिविटीज करनी है। सबके पास में 24 घंटे हैं, मेरे पास में भी 24 आवर्स हैं, लेकिन ये सारे स्लॉट्स मैंने फिक्स कर रखे हैं कि मुझे ये सेशन भी देना है, इसके लिए मुझे स्लाइड्स बनानी है, मुझे अपना अ, अपना खुद का प्रोस्पेक्टिंग करना है, उसके लिए मैंने स्लाइड बना रखी है, उसके लिए मैंने टाइम स्लॉट बना रखा है, उसके लिए मैंने अपना अलग से, हर काम के लिए मैंने अपना स्लॉट बना रखा है। मुझे अपना ट्यूशन भी लेना है, कोचिंग भी देना है, सब कुछ करना है, मैम को अपना सब कुछ चलाना है, सबके लिए क्या है, टाइम स्लॉट कर रखा। तो आपको अपने टाइम को मैनेज तो करना पड़ेगा ना, अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, राइट। सेट योर राइट प्रायोरिटीज एंड मेक योर डिसीजन। लाइफ के अंदर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या है आपके लिए, ये आपको डिसाइड करना है। प्रायोरिटी आज सेट करनी है आपको, डिसीजन आपको आज लेना पड़ेगा। आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, यही ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, या आप आज डिसीजन करिए। आज जो लाइफ आप जी रहे हैं उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। सिर्फ आप अपने अपने लिए जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। मेरी लाइफ के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, ना तो मेरे माता पिता, ना मेरा कोई रिलेटिव। मैं अपनी अपनी लाइफ के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे एक्शन है जिन्होंने मुझे रिजल्ट्स दिए। तो अब आपको तय करना है,
आज अगर आपके पास में कोई दूसरा मौका है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई दूसरा चांस है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ व्यर्थ समय देना की जरूरत ही नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास में एक और अपॉर्चुनिटी है, मैं वहां जाके अच्छा काम कर सकता हूँ, मोस्ट वेलकम। लेकिन आपको प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी। अब जो काम हम लोग बताते हैं उसको एक तो पनिशमेंट के तौर पे ना, ठीक है ना, ये पनिशमेंट नहीं है। और पनिशमेंट भी लग रहा है तो मैं कहता हूँ कर लो इसको, कर लो, लेकिन किसके साथ करो? एंजॉय के साथ में करो। पनिशमेंट भी है तो क्या कर दिक्कत? पनिशमेंट तो लाइफ में ऑलरेडी चल ही रहा है हमारे साथ। दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दिक्कत है ना, सबसे बड़ी बिगेस्ट टास्क है हमारे लिए, बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारे लिए। आगे करियर और हमारा फ्यूचर क्या है पता नहीं, डार्कनेस। तो इससे बड़ा पनिशमेंट क्या होने वाला है आपके लिए आने वाले टाइम में? ये तो आज की लाइफ तो आप जी रहे हैं, लेकिन आने वाले विषय के बारे में भी सोच लीजिए। तो आने वाले समय के लिए अगर थोड़ा पनिशमेंट भी अगर आपको मिल रहा है तो उसको प्लीज एंजॉय इट ना, मजे से एंजॉय कीजिए। उसको क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है। फाइन। तो आज हम लोग बात करेंगे, आई विल गिव यू 20 आइडियाज फॉर डूइंग योर पार्ट टाइम बिजनेस। हैप्पी? 20 आइडियाज है आपके पास में पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्डअप करने के। जस्ट रेडी फॉर दैट आइडियाज। तो आइडिया नंबर 1, सबसे पहले तो ये फालतू का आइडिया दिमाग में से निकाल दीजिए कि बिजनेस आप पार्ट टाइम कर, ठीक है ना। और मैं बता दूं, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम भी नहीं कर रहे इसको, पास टाइम कर रहे हैं। पार्ट टाइम भी बिजनेस नहीं हो रहा है। अगर पार्ट टाइम भी अगर आप बिजनेस कर लेना, यकीन मानिएगा 100% चलेगा, 100% चलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। लेकिन अगर पास टाइम कर रहे हैं आप, तो अगेन मैं कह रहा हूँ, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मुझे धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इवनिंग मीटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शाम की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। मैंने कहा ना, ज्ञान तो मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। ज्ञान तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन उस मीटिंग के लिए तैयारी आपको पूरे दिन भर के लिए करनी होती है। अब मैं काफी लोगों को मैं तारीफ करूंगा, काफी अच्छे एक्टिव हो गए और काफी अच्छी प्रोस्पेक्टिंग भी चल रही है उनकी। रियली अप्रिशिएट देम। अब लगता है कि उन्हें कुछ करना है, उन्हें कुछ आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर, ये दिखाता है, उनकी झील को दिखाता है। बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो प्रोस्पेक्टिंग पे आ चुके हैं। देखिए, काम तो करना पड़ेगा, बेसिक्स आपको करने पड़ेगा। और ये पार्ट टाइम और फुल टाइम वाला ये जो है ना जागरण, उसको बंद कर दे, ठीक है ना, कि सर मैं तो पार्ट टाइम कर रहा हूँ, सर मेरे पास में तो टाइम नहीं है। कोई भी इसको सुनने को तैयार नहीं है। आपका अपलाइन नहीं सुनेगा, आप नहीं काम करेंगे, किसी और के साथ में प्लग इन हो जाएगा। मैं काम नहीं करूंगा जगह सर किसी और को स्टार्ट करवा देंगे। वो अपना जो टाइम मुझे आज दे रहे हैं वो किसी और को टाइम देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। बुरा लगे अच्छा लगे आप सुन लीजिए, ठीक है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, गार्ड योर इवनिंग्स एंड संडेज। अगर आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्डअप कर भी रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या आपके लिए? आपके लिए जो समय सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आपकी शाम और वो आपके संडेज। ये सेक्रेड डेज होते हैं, सेक्रेड। अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं तो इवनिंग के अंदर काम करें ना। इवनिंग में सभी लोग फ्री हो जाते हैं, इवनिंग में आप स्टार्ट कर दें काम। डेली थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट करें। संडेज है आपके पास में, संडे को काम करें ना आप पूरा। क्यों नहीं करते आप? करिए। मैं तो कहता हूँ एक प्रोस्पेक्टिंग कर लीजिए आप डेली की। एक प्रोस्पेक्टिंग भी करते हैं और 20 दिन भी करते हैं तो कम से कम 20 लोगों को आप अप्रोच कर रहे हैं। और 20 लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कम से कम 2 ज्वाइनिंग आपकी हमेशा होगी। कौन कह रहा है 5 लोगों को अप्रोच करने के लिए? मैं तो नहीं कह रहा आपको 5 लोगों को अप्रोच करें, पर कम से कम एटलीस्ट स्टार्ट तो करें। हैबिट तो बनाए, रिचुअल्स तो बनाए। अभी रिचुअल्स ही नहीं है हमारा। हाँ सर करेंगे, ये लिस्ट धरी की धरी रह जाएगी। मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, सारी की सारी जो लिस्ट में आपके जो नाम है ना, ये सब अमर हो जाएंगे। सारे अमर बेल की तरह हो जाएंगे। कंप्लीट करो ना उस लिस्ट को, क्या दिक्कत है? कट करो उसके नाम के आगे, फोन करो उसको, बुला लो, कट। यस और नो, दैट्स इट। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। यस करता है तो आपके लिए बढ़िया, नो करता है तो ऑलरेडी थी नो। नो के बराबर ही लिस्ट के अंदर नाम, क्योंकि आपने उसको अप्रोच तो किया नहीं है, नो ही है वो उसकी। नो सोशल फंक्शन व्हेन यू आर ऑन मिशन। सारे फंक्शंस को एक बार बाय साइड कर दो। देखिए, आज आप एक मिशन पर हैं,
ये 3 से 4 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सफलता तय करेगी कि आपका बिजनेस आप कितना फास्ट करना चाहते हो। ये फास्ट करने का रहेगा सिस्टम, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फास्ट होना बहुत जरूरी, क्लियर। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज, जॉब को मिनिमम रेगुलर एफर्ट्स के साथ में करना है, यानी कोई नया आपको चैलेंज नहीं लेना है। अगर कोई प्रमोशंस के चांस बन रहे हैं तो एक बार उसको थोड़ा सा डिले कर दें, ठीक है ना। कुछ नया असाइनमेंट ना लें, जो जॉब चल रहा है उसको मैनेज करते रहें, उसको मिनिमम एफर्ट्स, क्योंकि आपको एफर्ट्स यहाँ ज्यादा लगाने, क्योंकि यहाँ पे आपको रिजल्ट ज्यादा मिलने वाले हैं। वहां पे अगर आप एफर्ट ज्यादा लगाएंगे तो रिजल्ट आपको पता है क्या आने वाले हैं आपको। तो अपने जॉब को अपने जॉब के हिसाब से करना है, तनख्वाह वही मिलने वाली है आपको, सब कुछ वही मिलने वाले, एफर्ट ज्यादा लगाने से कोई हासिल नहीं होगा आपको। एंड ऑफ द डे यू आर वर्किंग फॉर योर कंपनी, लेकिन यहाँ पे यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए काम करें, यू आर बिल्डिंग योर एम्पायर। तो यहाँ पे आपके एफर्ट ज्यादा होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कीप योर फैमिली ऑन योर साइड। बात करिए उनसे, छुपाइए मत, उनसे बैठ के बात कीजिए, उनको बोलिए, उनको प्रॉमिस कीजिए, ये जो कमा रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। उनका साइड में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान बाहर से लड़ सकता है, घर वालों से नहीं लड़ सकता। तो आपकी दो दोहरी लड़ाई हो जाती है, एक तो बाहर से और एक अंदर से, घर से और बाहर से। तो पहले घर वालों को अपनी तरफ कीजिए कि आज जिंदगी बदलने के लिए कुछ ना कुछ हमें अलग करना पड़ेगा, उसके लिए मैं अलग कर रहा हूँ, मुझे कम से कम 2 साल 3 साल डिस्टर्ब ना करें। हो सकता है शायद मैं अभी आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैं, हो सकता है कई जगह हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन ये तय करता हूं मैं कि आने वाले 3 साल के बाद में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, राइट। वर्क क्लोजली विथ योर अपलाइन। अपने अपलाइन के साथ में आपको काम करना है क्लोजली। अब मैंने कई लोगों को देखा है, खुद ही अपलाइन मैंने बैठे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन नॉलेज जीरो है, जीरो नॉलेज है। प्लान प्रेजेंटेशन जीरो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जीरो, एंड देन दे से कि सर हमारा बिजनेस नहीं चलता। कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा? आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कम से कम 2 महीने तक मैंने खुद ने कभी प्लान दिखाया नहीं, 2 से 3 महीने मैंने दिखाया ही नहीं, प्लान ही नहीं दिखाया। मैं क्या करता था, प्लग इन कर देता मीटिंग के अंदर। मैं जगह सर की मीटिंग में लेके आता लोगों को, समझ में आता ठीक है, नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज रंजन सर, मैंने इनको प्लान दिखाया, शायद वो आपको जवाब दे देगी। मैंने प्लान ही नहीं दिखाया, मैं मीटिंग में प्लग इन करता। संगीता मैम बैठी होंगी यहाँ पे, संगीता मैम से पूछ लीजिएगा, उनको मैंने प्लान दिखाया नहीं, मीटिंग में प्लग इन कर देते। प्लग इन करने का काम है। धीरज सर यहाँ बैठे हैं, धीरज सर ही नोज वेरी वेल कि हमने इनको प्लान नहीं दिखाया, हमने क्या कर दिया, मीटिंग में प्लग इन कर दिया। रेस्ट ऑफ द वर्क डन बाय माय अपलाइन। अपलाइन है ना, किसके लिए है? वो अपने लिए भी काम कर रहे हैं, आपके लिए भी काम कर रहे हैं ना। धीरज सर कल आए थे कि नहीं आए थे हम लोग? अभी बात करेंगे आपसे कल, अभी बात करेंगे सर, अभी आपको अनम्यूट नहीं कर सकते, तो अभी हाँ। तो यहाँ पे अपलाइन की जितनी आप हेल्प लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और अपलाइन तैयार है आपके साथ में काम करने के लिए, अपलाइन हमेशा तैयार है, मना नहीं कर रहा वो आपको, कोई भी अपलाइन मना नहीं करेगा, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। यूज हॉल मीटिंग, हॉल मीटिंग से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अभी देखिए सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मैं बता दूं आपको, टीम को प्लग इन करना है तो बेस्ट तरीका है किसी को लेके आना है। तो ट्यूसडे को मीटिंग होती है, ट्यूसडे को आप एमएलसी में लेके आइए। मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है जिसकी हद नहीं है। वहां पे कन्वर्जन रेट हम बहुत बढ़िया रहती है। आप लेके आइए, थर्सडे को लेके आइए इवनिंग में, अगर मॉर्निंग का टाइम नहीं है तो ट्यूसडे और थर्सडे, ये दोनों दिन वहां पे मीटिंग्स हो रही हैं हमारी। और वहां पे आप अपने प्रोस्पेक्ट को लेके आ सकते हैं, होम मीटिंग करवाइए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक होम मीटिंग भी नहीं करवाई होगी। होम मीटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस के इंपॉर्टेंट ये हैं, एक्शंस हैं। इनके बिना आपका बिजनेस नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। टूल्स नहीं है लोगों के पास में, टूल्स हैं आपके लोगों के पास में। कितने लोगों के पास में कनेक्ट मैगजीन है, कितने लोगों के पास में आरोग्य मैगजीन है, कितने लोगों के पास में ब्रोशर्स हैं।
हथियार है, इनको हम हथियार बोलते हैं। जंग पे जाते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है? हथियार। जंग बिना हथियारों की लड़ी जाती है क्या? नहीं। लेकिन हम लोग बिना हथियार के लड़ने चले जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन किट नहीं है, नहीं। और डेमोन्स्ट्रेशन किट के नाम पर क्या है? सिर्फ एक ही डेमोन्स्ट्रेशन है, एक ही डेमोन्स्ट्रेशन लोगों के पास, उसके अलावा दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन ही नहीं है। मुझे कई बार हंसी आती है, कई बार हंसी आती है कि लोग सोचते हैं कि ओके वी आर मेकिंग फूल, लेकिन ये नहीं पता कि फूल बनना और बनाना क्या है, समझ में नहीं आता। मुझे नहीं बना रहे आप फूल, आप अपने अपलाइन को नहीं बना रहे, आप अपने आप को बना रहे। डेमोन्स्ट्रेशन किट तो बनाना पड़ेगा, लिस्ट दे रखी है, अगर नहीं है तो आप ले लीजिए, अपने अपलाइन से मांगिए कि सर मेरे पास में डेमोन्स्ट्रेशन किट के लिए नहीं है। आपका डेमोन्स्ट्रेशन किट नहीं है, आपका बिजनेस जीरो है। आपके पास में टूल्स नहीं है, आपका बिजनेस जीरो है। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, इन सब चीजों को चेक कर लीजिएगा कि अगर आपके पास में एक्टिविटीज नहीं हो रही तो आपका बिजनेस चल रहा है क्या? नहीं चल रहा होगा। और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा होगा। वीडियो कॉल, आपको वीडियो कॉल करनी, वीडियो कॉल करवाइए। डिस्टेंस में है तो वीडियो कॉल करवाइए, अपने अपलाइन से कनेक्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी रहेगा आपके बिजनेस के लिए। फॉलो द सिस्टम 100%, 100% सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम बनना है, ये सिस्टम ही है। सिस्टम का मतलब होता है इनवाइट करना, सिस्टम का मतलब होता है प्लान प्रेजेंट करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना। सिस्टम का मतलब होता है फॉलो अप लेना, करना पड़ेगा आपको। आप चाहें लोग बाग आपके पास में चल के आएंगे, शालिनी मैम बताइए कौन सा बिजनेस चल रहा है, मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी अपनी लाइफ को बदलना चाहता हूँ। शालिनी मैम मुझे तो जोड़िए आप, तो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तो बहुत पीछे रह जाऊंगा। शालिनी मैम आपने मुझे फोन नहीं किया। कोई नहीं है ऐसा, आपको जगाना पड़ेगा। तो ये सिस्टम को करना पड़ेगा, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। राइट, आई नो का फैक्टर निकालिए, आई नो का फैक्टर बिल्कुल तरफ निकाल दीजिए। आज बहुत सारे जो टीम लीडर्स हैं जिनकी नॉलेज है, वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने सीखा है, वो सीख रहे हैं और अभी भी सीखते हैं। तो ये आपको नॉलेज देनी पड़ेगी। मैक्सिमम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको अटेंड करनी है, आपको अटेंड करनी है, और आपको साथ में अपनी टीम को भी लेके आना है। राइट, आप जितना भागेंगे सफलता आपसे उतनी दूर भागेगी। बुलाते हैं हम लोग, कई बार बुलाते हैं, आ जाइए सर, आ जाइए, एमएलसी आ जाइए, एमएलसी आ जाइए। आपको तय करना है कि एमएलसी जाना है कि नहीं जाना है। शायद मुझे लगता है कि एमएलसी नहीं आने से आपके शायद 100 रुपए 200 रुपए बच जाएंगे, बिल्कुल फैक्ट मानता हूँ इस चीज को, ये 200 रुपए आपके जरूर बच जाएंगे। शायद आपका 2 घंटे बिल्कुल बच जाएगा, आपका कीमती समय। लेकिन कभी आपने सोचा है, ये एक इन्वेस्टमेंट है आपका, इन्वेस्टमेंट है। आप बिजनेस के अंदर है तो बिजनेस मेंटेलिटी तो लेके आइए। वो बिजनेस मेंटेलिटी नहीं है और आप 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और आप 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल? टूल्स पे आप 200 रुपए खर्च नहीं करना चाहते और आप 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल? डेमोन्स्ट्रेशन किट पे आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते और आप 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं मंथली, इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल होगा ये? हमारी मेंटेलिटी नहीं है। बिजनेस मेंटेलिटी, बिजनेस में होता क्या है? बिजनेस पहले होता है इन्वेस्टमेंट, उसके बाद में होता है फिर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। लोग ब्रेक इवन पॉइंट, यानी पैसा लगाने को तैयार हैं, वो कहते हैं कि 2 साल तक अगर मेरे पास में पैसा नहीं है, सिर्फ मेरा बिजनेस चल गया ना, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, आई विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन यहाँ पे डे फर्स्ट में हमें बिजनेस पे पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए पहले महीने दूसरे महीने। बिजनेस तो वो भी दे सकता है आपको, लेकिन आप में काबिलियत होनी चाहिए, आपको वो पैदा करना पड़ेगा अंदर। यूटिलाइज योर ब्रेक, लंच ब्रेक सबको मिलता है। खाना खाना है, पेट भरना है, फटाफट जल्दी पेट भरिए, अलग बैठिए, ग्रुप में मत बैठिए, लंच करिए, फिनिश करिए और लग जाइए अपने काम पे। जो लोग पार्ट टाइम करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पोस्टिंग्स वगैरह पे रेगुलर अपडेट करते रहिए, क्योंकि वहां से आपको बहुत बड़ी लीड मिलने वाली है। सीड एवरी अपॉर्चुनिटी, सीड करना है आपको, बीज बोना है। कहीं भी जाते हैं, किसी भी फंक्शन में आप जाते हैं, किसी भी ट्रेवलिंग में आप कर रहे हैं, तो कम से कम आप सोचिए कि आज बाहर निकल रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 लोगों से मुलाकात करके आऊंगा, नए लोगों से 2 से 3 लोगों से नया कंटेक्ट बनाऊंगा। अब इंट्रोवर्ट छोड़िए, अब आप एक्सट्रोवर्ट बनना है आपको।
लोगों से बात करना शुरू कीजिए। ये बिजनेस बात करने का है, ये अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का है। प्लांट सीड करना है, बीज बोना है। आज बीज बोएंगे, कल पौधा बनेगा, उसको फिर बात करिए उससे। आज जब उसके जाके उससे थोड़ा कनेक्शन बिठाएंगे, उसके बाद में क्या होगा, उसी के बाद में तो प्लान दिखाएंगे उसको, उसके बाद उसको इनवाइट कर पाएंगे। तो कनेक्शन बिठाइए। आप बाहर घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो अपने दोस्त बनाइए। ये हमारे बिजनेस प्लान के लिए बहुत जरूरी है। आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, बहुत सारे मिलते हैं आपको, आपको एग्जीक्यूटिव मिलते होंगे, उनसे आप बात करिए, उनसे पूछिए, हेल्प लेते हैं उनसे पूछिए, और क्या चल रहा है, क्या नाम है, कहाँ से हो, कैसे हो। तो बातें करनी होती है, सबको अच्छा लगता है, सब अपने बारे में बताना चाहते हैं, क्या दिक्कत है। FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी, इनके बारे में बात करिए लोगों से। लोग तैयार बैठे। तो हर अपॉर्चुनिटी को, कहीं भी जा रहे हैं, अगर फंक्शन में भी जा रहे हैं, तो कम से कम 3 से 4 लोगों से बात करके आइए। ये बहुत अच्छी बात है। फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लीडर्स। इंडिपेंडेंट लीडर्स को तैयार करना है। जो काम कर रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस रखना है। हमारा फोकस भी उन्हीं पे रह रहा है, बुरा मत मानिएगा। फोकस उन्हीं पे रहेगा जो काम करेंगे। इंडिपेंडेंट बनाना है आपको उनको। ये फोकस करना बहुत जरूरी है। फोकस सब पे करते हैं, लेकिन उन पे ज्यादा फोकस हो जाता है। क्यों हो जाता है? ऑटोमेटिकली। क्यों? दे आर वर्किंग, उनको ज्यादा जरूरत है। जो काम करेगा उनको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, जो काम नहीं करता है उनके लिए टाइम नहीं है। और मैं कहता हूं आपको भी टाइम नहीं देना है। अपनी टीम में अगर कोई काम नहीं कर रहा है, हटा दीजिए, बाईपास कर दीजिए। काम कर रहा है, मोस्ट वेलकम, और काम नहीं कर रहा है, बाईपास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्डअप करना चाहते हैं, तो अपने ऑफिस से, अपने काम से आपको कई बार छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, और एक्सटेंसिव काम करना है। जिस दिन छुट्टियां आती हैं, जब ये आती हैं, तो उस दिन ज्यादा काम करें आप, ज्यादा काम करें। देखिए, मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मैं किसी की भी तारीफ नहीं करता, लेकिन इस बार गया था मैं, तो मैं काम करके आया। क्यों? क्योंकि मैं फ्री था, राखी का त्योहार था, और राखी का त्योहार राखी के दिन मनाया जाता है, पूरे दिन भर नहीं मनाया जाता। ठीक है ना? पूरे ऐसा नहीं, पूरे सप्ते हम राखी का, मैं किसी से भी बात करता था, सर राखी है अभी तो, त्योहार चल रहा है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कभी भी किसी से बात करूं, सर राखी के बाद, अभी राखी के बाद में दिवाली भी आएगी, दिवाली के बाद में दशहरा। पता है आपको इंडिया के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है? हमारा जो देश है ना, हर दिन एक त्योहार आता है। आप उठा के देख लें, कैलेंडर उठा के देख लें, सभी त्योहारों से भरा पड़ा है। ये तो अभी गवर्नमेंट ने थोड़ी सख्ती कर दी है, वरना इतनी छुट्टियां होती हैं कि लोग काम कम करते हैं, छुट्टियां ज्यादा देखते हैं। कैलेंडर पहले खरीदा किसके लिए जाता था? छुट्टियां देखने के लिए। और आज भी किसके लिए खरीदा जाता है? छुट्टियां देखने के लिए। बुरा मत मानिएगा, नहीं। तो यहाँ पे आज जिंदगी बदलनी है, तो इन दिनों पे ज्यादा काम करना होगा। अगला तैयार होना हो, अपने आप को तो तैयार कर लो। हम खुद तो तैयार होते नहीं है, हम लोगों के बारे में पहले एजम्पशन बनाते हैं। सर अभी तो छुट्टियां होंगी, अभी तो राखी चल रही है, अभी तो, अरे काम तो करो। शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज का। ओवरनाइट कोई अमीर नहीं बन सकता इस बिजनेस के अंदर, राइट? आप शॉर्टकट्स बना लेंगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कोई शॉर्टकट नहीं। अपने फैमिली को इन्वॉल्व करना है आपको इस बिजनेस के अंदर। फैमिली को इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है? अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करें, अपने फादर मदर को इन्वॉल्व करें। किसी दिन अगर आपको कोई बहुत बर्डन है, काम है, तो देखिए, कोशिश करिए कि कम से कम फैमिली का एक मेंबर आपका वो मीटिंग अटेंड करे, ट्रेनिंग अटेंड करे। ट्रेनिंग बहुत आती है इसमें, तो ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। आप अगर अपने स्पाउस को, अगर आप थोड़ा सा प्यार से, मोहब्बत से उनसे बात करेंगे, लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, मैं नहीं मानता कि कोई मना कर देगा, राइट? आप रिक्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल माने। बिजनेस आखिर आप दोनों का है। इनकम आएगी, आप दोनों शेयर करेंगे। लग्जरी आएगी, आप दोनों एंजॉय करेंगे, पूरी फैमिली एंजॉय करेगी। तो क्यों ना उनको आप अपना फैमिली बिजनेस पार्टनर बनाए। एक्सपेंड योर लिस्ट, लिस्ट को एक्सपेंड करते रहना है। दिस इज द 20th पॉइंट। अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें। खत्म नहीं होनी चाहिए लिस्ट। और लिस्ट बढ़ाने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सोशल मीडिया पे कैसे आपको पोस्ट डालनी है। पोस्ट डालें, अपने इवेंट्स डालें, सब कुछ डालें, लेकिन उसमें ना तो कंपनी का नाम हो, ना प्रोडक्ट का नाम हो। ठीक है, दैट्स इट। इसी के साथ मैं अपनी शेयरिंग को यही खत्म करूंगा, क्योंकि आज ये बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम था।
Thank you, leaders, so much.